क्या आप कभी सोचते हो कि जो लोग पहले से ही अमीर होते हैं, जिनके पास पहले से ही बहुत अच्छा पैसा होता है, उनका पैसा हमेशा ही बढ़ता रहता है, और जो लोग करीब होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, उनका पैसा कभी बढ़ता ही नहीं है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, कितने भी वो तरीके अपनाएं, उनको वो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल पाता कि उनके पैसे में ग्रोथ आनी चालू हो जाए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या सच में कम पैसा होने की वजह से उनकी किस्मत ख़राब होती है? ऐसा नहीं है। इसके पीछे होते हैं कुछ पावरफुल मनी कंसेप्ट्स जो कि आम इंसान को पता नहीं होते, जो कि इस दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो अच्छा खासा पैसा बना के बैठे हुए हैं। ऐसे ही पैसे से रिलेटेड पावरफुल कंसेप्ट्स को समझाने के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है, द गेम ऑफ मनी। आज हम ऐसे ही एक कंसेप्ट की बात करेंगे जिसकी वजह से जिन लोगों के पास पैसा होता नहीं है या काफ़ी कम पैसा होता है, उनको वो शुरुआती पॉइंट नहीं मिल पाता जहाँ से उनकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी चालू हो। जब भी कोई आम इंसान जिसको शेयर मार्केट का या बिज़नेस का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस जर्नी को चालू करता है, पैसा बनाने की, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के बारे में सोचता भी है, तो उनमें आप एक कॉमन सोच देखोगे। उनका नज़रिया ऐसा होता है कि वो छोटा अमाउंट लाएंगे, 1 2 5 लाख रुपए वो लाएंगे, और उससे वो काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। 10 20 50 लाख, 1 करोड़, इस तरीके के वो सपने देखते हैं। लेकिन ये सपने कितने रियलिस्टिक होते हैं? क्या ये सच में मुमकिन भी होता है? क्या इतने छोटे अमाउंट से आप इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो? क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल भी है? इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको 500 साल पीछे लेके चलता हूँ, जब राजा महाराजाओं का टाइम था। हर देश का एक राजा होता था, उसके पास एक सेना होती थी, और उसका जो राजा का कर्तव्य था या उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता था, टारगेट रहता था, उसका ये रहता था कि मैं अपनी टेरिटरी को, अपने राज्य को, साम्राज्य को कैसे बढ़ाता चला जाऊं। अगर कोई एक देश का राजा है और वो चाहता है कि अपने देश की टेरिटरी को बढ़ाया जाए, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया जाए, तो उसका तरीका क्या है? एक ही तरीका है कि उसको अपनी सेना को लेके जो दूसरे राज्य हैं उन पे आक्रमण करना पड़ेगा, और उन राज्यों की सेनाओं को जब वो हराएगा, उस देश के राजा को जब वो हराएगा, तब उस राज्य को भी वो अपने राज्य में शामिल कर सकता है। इस तरीके से अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ा सकता है, अपना दबदबा बढ़ा सकता है एक राजा के तौर पे। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर कोई राजा है और उसकी सेना है 10,000 सैनिकों की, छोटा राज्य है, 10,000 सैनिक हैं उसकी सेना में। अब अगर वो ये सोचता है कि मैं एक राज्य पे हमला करूँगा, उस राज्य की सेना है 1 लाख सैनिकों की, और वो इस तरीके के सपने देखता है कि मैं 10,000 की सेना को ले जाके वहाँ के 1 लाख सैनिकों की सेना को हराऊँगा, उस राज्य को अपने राज्य में मिला लूँगा, अपना राज्य साम्राज्य इस तरीके से बढ़ा लूँगा। तो क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है? क्या ये सोच प्रैक्टिकल है? तो यही कंसेप्ट है हमारे आज के समय में भी। बस ये है कि उस टाइम राज्य की सीमाओं की लड़ाई होती थी, आज जो लड़ाई है वो पैसे की लड़ाई है। चाहे आप शेयर बाज़ार में हो, चाहे आप कहीं और हो, जो पैसा है ना, जो पैसा कमाना, पैसा ग्रो करना, वेल्थ क्रिएट करना, ये सब एक युद्ध है। और इसके अंदर जो आपका एक एक रुपया है, जो आपका पैसा है, वो है आपकी सेना। जो आपका पैसा है वो आपकी सेना है। और अगर आप ये सोचने लगते हो कि भाई मैं 1 लाख रुपए लाऊंगा और यहाँ पे 10 लाख कमा लूँगा, उससे 50 लाख, 1 करोड़ कमा लूँगा, तो वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। आपको सोचना है कि आप एक राजा हो, आप एक राजा हो, आपकी सेना है, आज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपकी 1 लाख की सेना है, ठीक है। फिर आप सोचते हो कि मैं इससे 1 करोड़ बनाऊंगा, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप सोचते हो जल्दी बन जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको 99 लाख और चाहिए ना। और वो आप किस तरीके से जोड़ोगे? आपके पास नहीं है, तो आपको वो दूसरी जगह से जोड़ना है। उसका तरीका मैंने आपको क्या बताया? युद्ध लड़के। आप 1 लाख की सेना को लेके जाओगे, युद्ध करोगे, और अगर आप जीते तो पैसा आपके पास आएगा। अब अगर आप 1 लाख से 10 लाख या 1 करोड़ कमाना चाहते हो, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस युद्ध के अंदर आप अकेले राजा नहीं हो। इस युद्ध में वो आदमी भी राजा है जिसके पास 10 लाख है, जिसके पास 1 करोड़ की सेना है।
समझ रहे हो? इस पॉइंट को समझो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो समझाना मैं आपको ये चाहता हूँ कि जब आप 1 लाख रुपया लेके यहाँ पे आए हो ना, आगे बढ़ने की सोचो, बड़े सपने देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके से, जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर आप 1 लाख रुपया लेके आए हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं उससे 10,000 रुपये कमाऊँ, उसके बाद उससे 20,000 रुपये कमाऊँ, इस तरीके के टारगेट। क्योंकि जब आप 1 लाख की सेना को ले जाके 10-20 हज़ार रुपये जीतना चाहते हो तो इट इज़ पॉसिबल। लेकिन 1 लाख की सेना से 10 लाख की सेना, 50 लाख के पैसे को आप नहीं हरा पाओगे। पैसों का युद्ध है ये। अगर आप 1 लाख से 10 लाख रुपए को हराने जाओगे, आप जीत नहीं पाओगे, लेकिन वो 10 लाख जिसके पास हैं वो आपका 1 लाख खिसका लेगा अपनी साइड। उसके लिए 1 लाख बड़ा अमाउंट नहीं है। 10 लाख का 1 लाख 10% होता है, और 1 लाख का 10 लाख 1000% होता है। तो टारगेट आपको अपने बड़े रखने हैं, आपने बड़ा राजा बनना है, लेकिन धीरे धीरे, स्टेप वाइज। एकदम से चीज़ें नहीं होती। आज जिस लेवल पे आप हो, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो उससे आप 50,000 कमाने की सोचो, उससे आप 1 लाख कमाने की सोचो। ऐसे करते करते जब आपका अमाउंट बढ़ेगा, जब आपकी जो सेना है वो बढ़ेगी, तो आप बड़े युद्ध लड़ पाओगे, आप बड़ी सेनाओं को हरा पाओगे, ज़्यादा पैसा एक बार में जीत पाओगे। इस तरीके से वेल्थ क्रिएशन की जर्नी चलती है। अब ये कंसेप्ट लोग सोचते ही नहीं हैं। इस तरीके से लोगों की सोच ही नहीं है कि पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से होता है। जिनकी 1-1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिन कंपनियों की, उनका प्रॉफिट होता है 5,000 करोड़, 8,000 करोड़। ठीक है? तो जितना बड़ा पैसा है ना, उसके हिसाब से प्रपोर्शन में कमाई होती है। इट इज़ अ वॉर एंड द मनी यू हैव इज़ योर आर्मी। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना, तो आप अहमियत समझोगे अपने पैसे की। अब आपको पता है कि आपको अगर पैसा बढ़ाना है तो उसका तरीका क्या है। उसका तरीका है, पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी पैसे से पैसा बनेगा। पैसे से पैसा बनता है, इसी को कहते हैं पैसे से पैसा बनना। जब आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा बनता है, जब कम है तो उसके हिसाब से कम बनेगा। इसको अपने दिमाग में डाल लो, ये चीज़ ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे स्टेप्स उठाओगे जो आपको मार्केट से बाहर कर देंगे, जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी ख़त्म ही कर देंगे। बहुत ज़रूरी है अपने पैसे के हिसाब से रिस्क लेना, अपने पैसे के हिसाब से काम करना। तो एक एक रुपया एक एक सैनिक है आपका। इस चीज़ को समझ के चलो, उस हिसाब से खर्चा करो, उस हिसाब से अपनी सेना बनाओ, ताकत बनाओ अपनी, ताकि तुम युद्ध लड़ो और पैसे को जीतो, अपना पैसा बढ़ाओ। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है ये। अब इसी के साथ एक चीज़ और है। अब आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख की आपकी सेना है। अब कोई भी सेना होती है किसी देश की, तो उसमें ये चीज़ भी मैटर करती है ना कि वो ट्रेंड कितनी है। सिर्फ काउंट से क्या होता है, क्वांटिटी से सिर्फ क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। करेक्ट? तो एक आपको सेना बनानी है, पैसे जोड़ने, कैपिटल बनानी है। जब आपके पास जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतने बड़े प्रॉफिट्स आप कमा सकते हो, लेकिन वो होगा तभी जब आपकी कैपिटल ट्रेंड भी होगी। अब कैपिटल ट्रेन कैसे होगी, आपकी आर्मी ट्रेन कैसे होगी? जब आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की, सिचुएशंस की, अलग अलग तरीके से कैसे काम करना है, कहाँ पे जब मैं एक चीज़ में गया हूँ वहाँ पे मेरे को लॉस हो रहा है तो मेरे को लॉस भी कभी कभी लेना पड़ेगा, तो वो लॉस किस तरीके से लेना है। अगर मेरे को प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को कैसे राइड करना है। ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस जब आपको होगा तब आपका पैसा ट्रेंड होगा, और फिर आप देखना कैसे आप यहाँ पे पैसे के युद्ध को लड़ोगे और जीतोगे, और कैसे धीरे धीरे आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करोगे।